लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के प्रदेश संगठन में खींचतान की खबरों के बाद योगी ने जब समीक्षा बैठक की थी तो उस दौरान बैठक पूरा होते ही योगी ने प्रदेश के तमाम मंत्रियों को प्रभारी बनाकर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का निगरानी तंत्र मजबूत करने की कोशिश भी की थी। लेकिन इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम का न पहुंचना योगी को लगातार खटक रहा था। भले ही आपसी खींचतान योगी और दोनों डिप्टी सीएम की सामने आई थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के बीच बचाव के बाद गाड़ी अब पटरी पर आना शुरू हो गई है। एक बार फिर योगी ने बैठक की, लेकिन इस बैठक में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे अपोजिशन की नींव हिलकर रह गई है। योगी ने शतरंज की बिसात पर कौन से ऐसे मोहरे आगे बढ़ा दिए हैं जो अब इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएंगे। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि योगी की इस बैठक में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे ये माना जाने लगा कि अब उपचुनाव में योगी पूरी ताकत के साथ दिखाई देने वाले हैं। तो अब इस राज पर से पर्दा हम उठा ही देते हैं। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक मीटिंग में बैठे। मीटिंग के दौरान उपचुनाव को लेकर सभी की जिम्मेदारियां तय की गई। योगी आदित्यनाथ ने सभी 10 सीटों पर स्थानीय मुद्दों के हिसाब से रणनीति तैयार करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को भी दिया है। इसके साथ ही हर सीट पर अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। योगी ने इस बैठक में गुरु मंत्र दिया और कहा कि उपचुनाव को लेकर हर सीट पर 3 से 4 मंत्री तैनात रहेंगे, जिनका सहयोग करने के लिए पार्टी के 2 पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। सीएम योगी ने बैठक में सभी 10 सीटों पर जातीय समीकरण के हाल के बारे में जानकारी ली और कहा कि जिन सीटों पर जिन जातियों की बहुलता है उसी के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। मीटिंग में मंत्रियों और पदाधिकारियों से ये भी कहा गया कि हर सीट पर जो चुनाव लड़ने लायक चेहरे हैं उन्हें चिन्हित किया जाए। हालांकि किसी से भी टिकट देने का वादा न करें। ऐसे लोग जो साफ सुथरी छवि के हों और जिताऊ हों उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। योगी ने मंत्र बताते हुए कहा कि जिन सीटों पर भाजपा कमजोर रही है वहां पर ज्यादा फोकस करना है, बूथों को मजबूत करने की कोशिश की जाए और कमियों को दुरुस्त करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हैं उसके बारे में भी बताया जाए। योगी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान को बदलने का भ्रम फैलाया था, इस बार वो कामयाब न होने पाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। दरअसल योगी की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई खास सीटें न जीत पाने का तंश योगी लगातार झेल रहे हैं। ऐसे में दोनों ही डिप्टी सीएम से रार की खबरों के बीच योगी का ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उपचुनाव सिर पर है और 10 सीटों पर अपने विधायकों को बैठाना योगी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होगा और इस चुनौती को बगैर संगठन की ताकत के पूरा करना योगी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा बनता जा रहा है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS हर भारतीय की आवाज।